जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और आप लोग का लगातार क्लास चल रहा है, सो आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठे हुए हैं क्लास करने के लिए। ठीक है, तो अपन आज पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर। ठीक है, हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया था, उसके बाद 9वां चैप्टर है। ठीक है, 8वां के बाद 9वां त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। मतलब कि हमने ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ा है उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, मतलब कि कुछ यूज पढ़ेंगे। ठीक है, आपने कहा था ना कि यूज मतलब कैसे होता है, तो आओ अपन देखते हैं इसका यूज कैसे होता है, कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो क्या होता है ना इसमें। तो इसको बनाने से पहले तुम्हें पीछे वाला जितना भी मैंने फार्मूला पढ़ा है, फार्मूला में तुम्हें दो चीज़ याद रखना है, दो चीज़ मात्र। एक टेबल कि साइन का तुम्हारा 60 डिग्री का मान, तुम्हारा टेन 45 डिग्री का मान, टेन 60 डिग्री का मान, ये सब तुम्हें मतलब टेबल याद होना चाहिए। दूसरा तुम्हारा लाल कक्का, हिंदी मीडियम वाला LAL और KKA, ये चीज़ तुम्हें याद होना चाहिए। समझो, साइन ये तुम्हारा ये हो गया लंब बटा कर्ण, तुम्हारा कोस आधार बटा कर्ण, और टेन लंब बटा आधार, फिर उल्टा चल जाओ, साइन कोस टेन कोसेक से कोट। इस तरह से हमने क्रम वाइज में मैंने कहा था कि इसको समझना याद करना है। समझो, तो त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे देखो, मान लो तुम यहाँ पे खड़ा हो। ठीक है, एक ज़मीन पे तुम खड़ा हो, समझो, और यहाँ पे है तुम्हारा एक टावर का जो रेड बत्ती है ना, जलता है ना, वो वाला है। समझो, तो टावर जो है हमेशा, जो टावर होगा, पेड़ होगा या फिर कोई मीनार होगा, बिल्डिंग होगा, ये सब जो होगा सीधा खड़ा होगा, ऊर्ध्वाधर खड़ित पूरा रहेगा। ठीक है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगा। समझो, और ऐसे भी हमने पीछे वाला क्लास में, हमने चैप्टर 8 में हमने कहा था, पढ़ा था कि इसमें समकोण त्रिभुज का यूज करके अपन साइन कोस टेन ये सब हम लोग बनाते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से जो आँख है ना, आँख के दिख रही है, मतलब कि दिख रहा है यहाँ पे, देख लो यहाँ पे। ठीक है, जो बत्ती जल रहा है वहाँ पे, तो ये हमारा हो गया क्षैतिज रेखा, तिरछी रेखा। ठीक है, और यहाँ पे जो हो गया तुम्हारा एक सीधा सीधा तुम्हारा रेखा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये तुम्हारा है टावर। ठीक है, अब देखो यूज देखो, अगर इसका वैल्यू सिर्फ दे दे तुम्हें, इस टावर का जो हाइट है वो तुम्हें दे दिया जाए, समझो मान लो 3 मीटर, और एंगल कुछ बने यहाँ पे। ठीक है, मान लो रहा 45 डिग्री। समझो, तो हम ये वाला जो साइड है, ये भुजा और ये भुजा निकाल सकते हैं अपन। समझ रहे हो? मतलब कहने का यही है कि एक प्रयोग तुम्हारा ये हो गया कि समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, इस वाले कोण को अपन कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। ठीक, अब देखो, एक होता है उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। समझो, हमने पीछे में क्या देखा था ना कि यहाँ पे ये 3 मीटर है, हमारे 2 मीटर, तो ये भी निकाल सकते थे, और ये दोनों गिवन है तो ये भी निकाल सकते थे। मतलब कोई तुम्हारा तीसरा भुजा निकालना हो तो 2 भुजा देना होना चाहिए, प्रश्न में होना चाहिए। समझो, बट हम अपन इस वाले मतलब कि क्लास में क्या करने वाले हैं, सिर्फ तुम्हें एक भुजा दिया हुआ है, ये वाला या कोई सा भी, और तुम्हारा एक एंगल दे रखा है, तो इसकी मदद से अपन हम तीसरी भुजा और दूसरी भुजा का लेंथ लंबाई हम निकाल सकते हैं। समझो, अब देखो, मान लो तुम किसी बिल्डिंग पर है, तुम्हारे 2 तल्ला मकान है। समझो, और किसी वस्तु को तुम देख रहे हो, जो कोई ठेला वाला है, फोक्चा चाउमीन जो भी है, उसको तुम देख रहे हो, मतलब कि खाने के लिए, लेने के लिए। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा जो है मतलब कि आधार हो गया ये। समझो, तो ये हो गया सीधी रेखा और ये हो तिरछी रेखा। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ना, ठीक है, अब कोण जो बन रहा है अवनमन कोण कहते हैं, अवनमन कोण। तो इस वाले एंगल को अपन कहते हैं अवनमन कोण। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसमें 2 चीज़ ध्यान रखना है कि अवनमन कोण कहाँ पे बनता है और एक उन्नयन कोण कहाँ बनता है। तो ये तुम्हारा हो गया क्षैतिज रेखा, तिरछी रेखा। ठीक है, और ये तुम्हारा जो है आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। समझो, और ये हो गया उन्नयन कोण। इसी में आ जाओ फिर, ये तुम्हारा तिरछी है तो क्षैतिज रेखा ये हो गया तुम्हारा, और ये तुम्हारा आधार हो गया, लंब हो गया, कर्ण हो गया, और ये सीधी रेखा, और ये अवनमन कोण।
इसको कहा जाता है इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसको कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। कोई दिक्कत है? नहीं। तुमको बनाने के लिए, ठीक है, अब देखो अब कैसे बनाना है, जो एक्सरसाइज दे रखा है कैसे मतलब कि बनाना है उसके बारे में समझो। आओ, अगर देखो कोई सा भी एंगल रहे, लेकिन बट तुम्हारा एक वैल्यू दिया रहेगा, तुम्हारा जो है इसमें 3 भुजा है तो एक भुजा दिया हुआ रहेगा तभी बन पाएगा। अब समझो, देखो ये तुम्हारा जो है 3 मीटर है, ये लंब हो गया, कोई दिक्कत। और ये तुम्हारा हो गया आधार, और ये हो गया उन्नयन कोण, और ये तुम्हारा कर्ण हो गया। बोलो, अब तुम्हें इन दोनों की मदद से तुम्हें ये भुजा और ये भुजा निकालना है, कितना कितना मीटर का होगा, समझो। देखो तो हमने देखा कि लंब और बट्टा में कर्ण, अच्छा ये चाहिए तुम्हें, और ये चाहिए तो फिर लंब बटा कर्ण, लंब बटा अच्छा आधार है ना, लंब बटा आधार, समझो। ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। देखो साइन कॉस टेन, यानी कि तुम्हारा टेन तुम्हारा थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। कोई दिक्कत है? अगर तुम्हें निकालना है लंब बटा कर्ण, इसका मान निकालना, तुम्हें कर्ण का मान निकालना है, तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण किस में होता है, लंब बटा कर्ण तुम्हारा साइन में होता है, साइन थीटा, समझो। अगर तुम्हें निकालना है मान, बस 2 ही का मान निकल पाएगा। अगर ये दे रखा है और एक एंगल दे रखा है तो 2 ही का मान। मान लो जैसे ये दे रखा है और ये दे रखा है, और ये निकालना है तुम्हें, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है। और निकालते हैं फिर। देखो मान लो 3 मीटर है, ये जो टावर का जो हाइट है ना वो 3 मीटर है, और कह रहा है कि एंगल यहाँ पे जो देखने पर यहाँ 45 डिग्री का कोण बन रहा है। सो बता दो कि नीचे वाला यहाँ से यहाँ तक का जो टावर खड़ा है ना, ये टावर खड़ा है, तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का बता दो डिस्टेंस कितना लंबा है, सो ठीक है। तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो लंब कितना है, लंब तुम्हारा है 3 मीटर, और बटा में आधार, आधार ही तो चाहिए। और थीटा कितना, एंगल कितना है 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री बराबर 3 मीटर और बटा में आधार। आधार क्या है, तो हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। तो तुम्हारा tan 45 का मान कितना 13m बटा में a, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आधार बराबर 3 मीटर। कहने का मतलब यही है कि अगर ये 3 मीटर है और ये भी 3 मीटर रहेगा, तब जाकर यहाँ पे कोण कितना बनेगा 45 डिग्री। मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगा ना, तभी जाकर 45 डिग्री पर कोण बनेगा, तब जाकर बराबर हो जाएगा। जितना तुम्हारा टावर का हाइट है उतना ही तुम्हारा नीचे जो धरती है उसका लेंथ है, समझो। आओ फिर बनाते हैं अपन क्वेश्चन, 1-2 हम लोग उदाहरण समझते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को फिर बनाएंगे। आओ देखो उदाहरण 1 को समझो। अगर धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है, एक धरती पर ऊर्ध्वाधर एक जो बिल्डिंग है, मीनार है, वो खड़ी है, ठीक है। तो ये रहा धरती पर पूरा खड़ा, यानी कि 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, समझो। आओ, तो ये है खड़ी। कह रहा कि धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, समझो। तो पाद बिंदु क्या होता है तुम्हारा, अगर कहा होता है कि उस मीनार का जो हाइट है वो 15 मीटर है, तो ये तुम्हारा 15 मीटर हो जाता है, ठीक। तो इसका जो पाद बिंदु से तुम्हारा इस बिंदु से कहीं पर बिंदु है वो 15 मीटर, कहीं पर मान लो यहाँ पर ले लेते हैं। तो कह रहा है ना कि दूर है, अच्छा ठीक है दूर है। कह रहा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है। उन्नयन कोण क्या होता है, यहाँ पे तो उन्नयन कोण नहीं होता है, 90 डिग्री होता है, यहाँ पे बनता है ना उन्नयन कोण, ठीक। तो ये रहा उन्नयन कोण 60 डिग्री, समझो। कह रहा मीनार की हाइट बता दो फिर, ठीक है, इस मीनार की हाइट बता दो। अब देखो बिना तुम यहाँ पे इसको हाइट को नापे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 15 मीटर है, और एंगल अगर पता चल जाए तो तुम इसका जो हाइट है वो निकाल सकते हो। बोलो
प्रयोग हो रहा है कि नहीं, यूज तो हो रहा है अपन के पास। देखो तो ये वाला कितना है वो निकालना है तुम्हें, जबकि तुम्हारा ये 15 मीटर है और एंगल तुम्हारा 60 डिग्री का है, ठीक। यानी कि इसको मान लेते हैं एल और ये आधार हो गया। अब बताओ एल ए एल फिर के ए, तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार हमको ये चाहिए, ठीक है। अगर ये मान लो एल है और ये कुछ है और कुछ ये है, तो फिर भी निकल जाएगा तुम्हारा पाइथागोरस प्रमेय से, समझो। लेकिन बट अगर एंगल दे रखा है तो फिर भी अपन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। एंगल और एक कोई सा भुजा दिया हुआ हो तो हम दूसरा तीसरा भुजा निकाल सकते हैं, समझो आप। तो हमको ये चीज़ निकालना है, तो एल बटा आधार, एल बटा आधार किस में होता है, साइन कोस टेन, यानी कि टेन तुम्हारा ए बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार बोलो तुम्हारा टेन, तो टेन ए का मान कितना, ए होता है यहाँ पे एंगल होता है 60 डिग्री, हाँ लंब कितना है, तो यही तो निकालना है तुम्हें इस मीनार का हाइट, एल बटा ए कितना है 15 मीटर, हाँ। तो tan 60 डिग्री का मान बता दो फिर, ठीक है। हाँ ये जो टेबल है ना वो वाला याद होना चाहिए। तो तुम्हारा tan 60 डिग्री बराबर कितना होता है, तो साइन का √3/2 और इसका 1/2 यानी कि √3, ठीक है। तो इसका मान कितना √3 और बराबर एल बटा 15 मीटर। सॉल्व कर दो यहाँ पे, तो हमारा एल का वैल्यू कितना निकल जाएगा, यानी कि लंब जो है, लंब कितना निकल जाएगा, तो 15√3 समझो मीटर, यानी कि जो हाइट है मीनार का वो कितना हो जाएगा 15√3 मीटर, ठीक है। इससे कुछ ज़्यादा है, समझो। तब जा करके एंगल यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं।